हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 12 जो कि वेक्टर्स का चैप्टर है, उसके 6th एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 करने वाले हैं। होपफुली आपको पहले के 16 क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड हैं। काफी आसान चैप्टर है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी होपफुली, अगर आप नॉन मेडिकल साइड से हैं तो। मेनली इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं या कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्टार्टिंग में एक बार के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक जो है स्टार्टिंग का जो है चैप्टर अच्छे से समझ लिया जाए, तो इतनी दिक्कत उनको भी नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का भी आपको डाउट रहता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके पास टेलीग्राम का भी ऑप्शन है, आप वहां पर भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके एक आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर भी क्लिक जरूर करें। इससे मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को ग्रो होने में काफी हेल्प मिलेगी, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से काम कर पाऊं। ओके, सो चलिए 17 नहीं, 17 तो क्वेश्चन स्टार्ट करना था, मैं बोलने वाला था। 12.6 एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए 12.6 एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन। ओके, ठीक है। देन फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, यानी कि दोनों डायगोनल भी हमें तैयार करने हैं, और फिर दोनों डायगोनल के पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर्स भी तैयार करने हैं। एंड देन यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का हमें बाद में फिर एरिया भी निकालना है। चलिए इसका एक पहले एक फिगर बनाते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं पहले। देखिए ये एक हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, और मान लीजिए इसमें एक ये ए वेक्टर दे दिया गया है, और एक ये एडजेसेंट वेक्टर्स हमें दिए गए, एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स है ना। तो अब बिल्कुल अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती है एक पैरेललोग्राम में। तो दैट मीन्स कि ये इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर भी क्या होगा, बी, एंड ये वाला वेक्टर क्या होगा, ए के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर एक बार तो हम क्या करेंगे, देखिए कि ए बी जो वेक्टर, एक सॉरी ए बी, हाँ वैसे देखा दो अलग अलग वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट निकालें, तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये कौन सा वेक्टर बनेगा हमारे पास, ए प्लस बी वेक्टर बनेगा, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर जो कि एक डायगोनल हमें प्रोवाइड करवा देगा, राइट। अगर हम इसी में चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये वेक्टर की बजाय इन दो वेक्टर्स को लेकर चले, कौन सा, एक ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा, है ना। चलिए कर ही देते हैं। तो हमें ये डायरेक्शन चाहिए, तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो अगर हम एक इस वेक्टर और इस वेक्टर, इन दोनों एडजेसेंट का रिजल्टेंट निकालें, तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला डायगोनल होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए प्लस बी, या बी माइनस ए लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों डायगोनल्स आ जाएंगे, और फिर हम उन डायगोनल्स का क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। फिर जो दोनों डायगोनल निकलेंगे उनकी हेल्प से हम एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को करने से पहले एक बार प्लानिंग जरूर कर लीजिए कि आप किस तरीके से करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट। तो यहाँ पर कोई नेमिंग नहीं है, तो ए और बी नाम दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट को मान लीजिए हमने ए नाम दे दिया है, आप आगे पीछे कैसे भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड बी वेक्टर हम मान लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k, राइट। सो टू डायगनल्स जो हैं वो हम निकाल लेते हैं। ओके,
Therefore, diagonals of parallelogram आर क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा a प्लस बी और एक हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, है ना। तो उसको हम माइनस वाले को बाद में लिख दें तो b माइनस ए लिखा जा सकता है। सो अब हम यहाँ से एक बार a प्लस बी निकाल लेते हैं और एक बार b माइनस ए निकालेंगे। सो a प्लस बी इज़ 2i माइनस 4j माइनस 5k प्लस b 2i प्लस 2j plus 3k. Okay, so 2i and 2i, it is 4i, then minus 4j and plus 2j, it is 2j, then minus 5k and plus 3k, it is minus 2k. तो ये a प्लस बी आ गया एंड b माइनस ए और निकाल लेते हैं। सो इट इज़ 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये b हो गया, माइनस ए 2i माइनस 4j माइनस 5k, राइट। सो 2i माइनस 2i तो कैंसिल हो गया, 2j माइनस माइनस प्लस 4j, इट इज़ 6j, दैन 3k माइनस माइनस प्लस 5j, इट इज़ k, सॉरी, सो 8k। सो हमारे पास दोनों डायगोनल्स आ चुके हैं। अब हम इनका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल, एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले एक डायगोनल का निकाल लेते हैं। पैरेलल टू डायगोनल a प्लस बी इज इक्वल टू, कैसे लेके चलें, a प्लस बी वैक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, राइट। सो a प्लस बी इज 4i माइनस 2j माइनस 2k। सो इसको डिवाइड करते हैं इसी के मैग्नीट्यूड से। सो इट इज़ 4 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 स्क्वेयर, तो 16 और 4 20 और 4 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√6, है ना। सो 2√6 हम सबके साथ डिवाइड कर देते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 2i/√6, देन 2√6 से डिवाइड किया 2 को तो 1/√6j बचा, देन अगेन उससे डिवाइड किया तो 1/√6k कर दिया। इस बार बीच की जो कैलकुलेशन है वो मन में ही होगी। एंड इन द सेम वे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, अब दूसरे डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं टू द डायगोनल। कौन सा डायगोनल, a माइनस, सॉरी उल्टा हो गया ये, b माइनस ए, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस ए को डिवाइड करें उसी के मैग्नीट्यूड से। सो इट इज़ 6j प्लस 8k। सो आई थिंक ये तो 10 बन गया, है ना। 6 स्क्वेयर 36, 8 स्क्वेयर 64 एंड टोटल 100, 100 का रूट 10। सो 6 को 10 से डिवाइड किया सो 3/5j एंड 8 को डिवाइड किया किससे, 10 से, सो 4/5k। तो ये तो हमारे यूनिट वेक्टर्स वाला जो पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब हमें एरिया निकालना है इन डायगोनल्स के थ्रू, ठीक है। तो इन डायगोनल्स का थ्रू हम एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन उसका हाफ, क्लियर। सो लेकर चलते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम using diagonals, which one, a plus b and b minus a, ओके। सो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज हाफ ऑफ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पहले ऐसे दिखा देते हैं, ये क्या है, हाफ ऑफ a प्लस बी एंड
बी माइनस ए के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट। सो अब उनका डायगनली हम निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर ए प्लस बी लिखा हुआ है, सो वहाँ से वैल्यू उठा लेंगे, आई जे के। So it is 4 minus 2 and minus 2, and it is 0, 6 and 8. So half कितना आ गया, -16 माइनस 12 यानी +12 आई। देन माइनस जे के लिए काम करें, सो 32 माइनस 0 जे। देन प्लस के से रिलेटेड काम करें तो 24 माइनस 0 के। ओके, सो हमें एरिया निकालना था, तो वैसे बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड लाइन हमें आगे पीछे करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड निकालना था हमें तो वेक्टर का, तो यूजिंग डायगोनल ऐसा करते हैं, इस लाइन को बाद में यूज़ करते हैं। तो इस पूरे पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ हम ऐसा करते हैं, ये चीज़ निकालते हैं। नाउ ऐसे कर देंगे, नाउ इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -4i माइनस 32j दैन +24k, राइट। सो अब इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमने जो ये a प्लस बी एंड b माइनस a का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है उसका मैग्नीट्यूड एंड देन उसको हाफ से मल्टीप्लाई, राइट। सो 1/2 चलने देते हैं। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेकर चलें तो ये क्या बनेगा, -4 स्क्वेयर प्लस -32 स्क्वेयर प्लस 24 स्क्वेयर, है ना। सो हाफ एंड मल्टीप्लाई 16 प्लस 24 का 576 होता है, 32 का फटाफट निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, 4 6 6 9 4 2 1024। ओके, सो हाफ टोटल कितना हो गया, 6 4 10 और 6 16, कैरी 8 2 10 और 1 11, कैरी 5 और 1 6, 16 तो हमें यहाँ पे वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना बाहर आ सकता है कितना नहीं आ सकता है। पेयर बनाने के प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट कर लेते हैं। देखिए 8 0 8 4 0 4 2 0 2 1 0 1। तो देखिए जो 101 बच गया वो एक प्राइम नंबर है, और देखिए पेयर 2 का और 2 का बन रहा है, दैट मीन्स कि 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 बन के बाहर आ रहा है और रूट के अंदर क्या रह गया, 101। सो फाइनली हमारे पास 2√101 स्क्वेयर यूनिट्स क्या आ गया, इसका एरिया, किसके थ्रू, डायगोनल्स के थ्रू, राइट। तो ये था हमारा काफ़ी लंबा क्वेश्चन, एक्चुअल में काफ़ी चीज़ें थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बाई चांस अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ठीक कर सकते हैं। मेन होता है कि कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। कई बार जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। सो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आंसर मैच ना करें, पर जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स सही फॉलो किए जा रहे हैं, कोशिश तो रहती है कि सही फॉलो ही हों, ठीक है। तो बाई चांस अगर किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा तो आप दोबारा से खुद से ट्राई करके देखें कि बाई चांस हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, राइट। चल नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिसेस ए एंड बी। ओके, तो देखिए जो आपने पैरेललोग्राम का
डायगोनल के थ्रू फॉर्मूला यूज़ किया था, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर ट्राइंगल से रिलेटेड यूज़ होता है। दैट मीन्स हाफ मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि हमें ये दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, ठीक है, कि भाई एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के हमें दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो गिवन है, राइट। तो वहाँ पर एरिया कैसे निकालें, सेम फॉर्मूले से। सो 3i plus j plus 4k and b is I minus j plus k. नाउ अब हम इसका क्या लेके चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो वहीं से हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो I j k then 3 1 4 1 minus 1 1, ओके। सो 1 माइनस 4 प्लस 4 बन गया, देन 3 माइनस 4 j एंड देन माइनस 3 माइनस 1 k। तो ये कितना बन गया, 5i माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1j देन माइनस 4k। तो ये आ गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब सिंपल लास्ट क्या आ जाएगा, देयरफॉर required area of triangle किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो हाफ मल्टीप्लाई इसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आएगा, 5 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 4 स्क्वेयर, राइट। सो हाफ 525 प्लस 1 प्लस 16 है ना। सो ये कितना बन गया, 26 32 42, और आई डोंट थिंक कि ये और थोड़ा छोटा हो सकता है ना। तो इसको इतना ही हम छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में हमारा आंसर। क्लियर, आसान था, हो सकता है और नेक्स्ट ऐसे ही हो। चलिए देखिए, इस लगभग वैसे ही है। फ़र्क क्या है इस क्वेश्चन में और पीछे के क्वेश्चन में, कि लास्ट क्वेश्चन में हमें वर्टेक्स ऑलरेडी बने बनाए दे रखे थे, है ना, और इस बार हमें यहाँ पर वर्टेक्स दे दिए गए हैं। सो हम वर्टेक्स की हेल्प से अपने पहले साइड्स के वेक्टर तैयार करेंगे एंड देन वही प्रीवियस वर्क लेकर चलेंगे, राइट। सो चलिए सबसे पहले तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट ए हमने कोई एक नाम दे दिया, 1 2 4 बोल देते हैं, बी सेकंड को बोल देते हैं 3 1 माइनस 2, एंड सी बोल देते हैं 4 3 एंड 1 को, ठीक है। ये क्या है, विद द vertices, let these be the vertices of triangle ABC। फिलहाल ABC हमने वर्टेक्स के नाम दिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का नाम बन गया, राइट। सो अब हम इनके एक एक करके पोजीशन वेक्टर तैयार करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ B एंड देन पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो देखिए आई जे के साथ लगाना है, 1i प्लस 2j प्लस 4k, नेक्स्ट 3i प्लस j माइनस 2k, एंड नेक्स्ट 4i प्लस 3j प्लस k, राइट। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये चलो देख, जैसे हमने ए बी सी ये नाम दिया था, तो ऐसा करते हैं कि ए बी और ए सी ये दो वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो आप लेके चल सकते हैं, आप चाहें तो बी सी और बी ए लेके चलें, या सी बी और सी ए लेके चल पड़ें, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक ही वेक्टर से दो एरो जो बनती हैं उन वेक्टर्स को आप तैयार करें, काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, नथिंग एल्स। देयरफॉर चलिए हमने ए बी चूज़ किया है, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 3i प्लस j माइनस 2k
minus position vector of A is I plus 2j plus 4k. Then their answer is 3i minus I, it is 2i, j minus 2j, it is minus j, minus 2k minus 4 minus 6k. And in the same way AC vector निकाल लेते हैं. So position vector of C minus position vector of A. Okay, so position vector of C is 4i plus 3j plus k minus I plus 2j plus 4k. तो ये क्या बन गया? 4i minus I, it is 3i, then 3j minus 2j, it is plus j, then k minus 4k, it is minus 3k. Okay, so now we have AB और AC vector. तो अब हम इसका क्या निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ AB एंड AC का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर चलते हैं और फिर हम इसका हाफ, मैग्नीट्यूड का हाफ करके एरिया निकाल लेंगे. सो I J K, सो क्या है? 2 minus 1 minus 6 3 1 minus 3. यहाँ कर लेते हैं तो कितना बन रहा है? 3 minus minus 6 यानी plus 6i, then minus 6 minus minus plus 18j, then plus k से रिलेटेड 2 minus minus 3 यानी plus 3k. So it is 9i and minus 12j, then plus 5k, right? Therefore area of triangle ABC किसके इक्वल हो जाएगा? area of triangle ABC is equal to half of magnitude of AB cross AC, right? देखा, सेम फॉर्मूला है. So half of magnitude, it is 9 square plus minus 12 square plus 5 square. So कितना बन गया? 9 square 81 plus 12 square 144 plus 5 square 25. So कितना बन रहा है ये देखते हैं. So 5 5 10 कैरी 4 3 7 और 8 15 कोर कैरी 250. ओके, आई थिंक 250 को हम 25 और 10 के रूप में लिख सकते हैं. तो दैट मीन्स कि 5√10. सो 5√10 और डिवाइडेड बाय 2 है, और ये क्या बन गया? स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. क्लियर? बिल्कुल सेम काम हमें ऐसा ही सेकंड पार्ट में भी करना है. तो ऐसा करते हैं कि जो मेन पार्ट है वो कॉपी कर लेते हैं. बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा. ठीक है, जो जो चेंज करना है वो हमने रहने दिया. चलिए सेकंड पार्ट करते हैं. चलिए ए लिखते हैं. ए क्या है? 132 132. B is 2 minus 1 1 2 minus 1 and 1, and C is minus 1 2 3 minus 1 2 and 3. तो फटाफट अब इनके पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं. 1i plus 3j plus 2k, then 2i minus j plus k, then minus I plus 2j plus 3k. So position vector of B बनाते हैं. So 2i minus j plus k, then minus I plus 3j plus 2k. So 2i minus I, it is I, minus j and minus 3j minus 4j, then k minus 2k, it is minus
के, देन AC बनाए सो माइनस आई प्लस 2J प्लस 3K, देन माइनस AI प्लस 3J प्लस 2K, राइट. So minus I minus 2I, then 2J minus 3J minus J, then 3K minus 2K, it is plus K. So ओके इस बार हमने वो लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको नीचे सरका देते हैं. ठीक है, सो यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो ऐसा बना, राइट. सो अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. सो क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट लेकर चलते हैं. चलिए देखिए, I J K, देन AB कितना है, 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1. सो I से रिलेटेड काम करें, सो माइनस 4 देन माइनस प्लस 1, दैट मीन्स माइनस 1 I, देन माइनस J से रिलेटेड काम करें, सो 1 माइनस 2, सो ये J के इक्वल आ गया, एंड देन प्लस K से रिलेटेड काम करें, सो माइनस 1 माइनस 8K, है ना. सो ये बन रहा है माइनस 5I, देन माइनस प्लस 1J माइनस 9K. सो फाइनली अब हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल लेकर चलते हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC, राइट. सो हाफ मल्टीप्लाई इनका मैग्नीट्यूड माइनस 5 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 9 स्क्वेयर. सो ये किसके इक्वल आ रहा है, इट इज़ 25 प्लस 1 प्लस 81. सो कितना बन रहा है देखते हैं, 1 5 7, है ना, और 8 2 10, 107. 107 को आई डोंट थिंक कि किसी से डिवाइड हो रहा है ये, तो यही हमारा क्या रह जाएगा, एरिया. तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर यूनिट्स में एरिया ऑफ द सेकंड पार्ट, राइट. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20. क्या है, सो दैट द पॉइंट्स ABC विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड अनदर वन रिस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो दो वेक्टर बनेंगे, मान लीजिए कोई भी हमने ABCA मान लिया, ठीक है, मान लीजिए, हमें नहीं पता अभी कौन सा 90 डिग्री का है, A वर्टेक्स हो सकता है 90 डिग्री पर हो या B या C, ठीक है. सो मान लीजिए एक हमने BC और BA ये वेक्टर निकाला और इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखा, और बाई चांस वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. तो हम ये क्या कहेंगे कि ये B पे क्या है, राइट एंगल है. और B पे राइट एंगल होने का क्या मतलब है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, है ना. एंड देन हमें उसका एरिया भी निकालना है. तो रैंडम ट्राई एरर पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये किस पर राइट एंगल होने वाला है. चलिए कोई नहीं, ट्राई करते हैं. सबसे पहले तो इनको नाम देते हैं, लेट OA बोल देते हैं, है ना, या चलने दीजिए, हम इसको गिवन में लिख देते हैं. इन्होंने ABC के पोजीशन वेक्टर तो ये दे ही रखे हैं, दैट मीन्स कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A ऐसे लिख देते हैं, 2I माइनस J प्लस K, दैन पोजीशन वेक्टर ऑफ B it is I minus 3J minus 5K, and position vector of C it is 3I minus 4J minus 4K, राइट. सो ये आगे. अब हम एक बार AB और AC वेक्टर निकाल लेते हैं, या फटाफट करके देख लें क्या, कि इन पे रफली AB और AC ये वेक्टर बनाकर देखें, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा अगर हम ट्राई एरर के बेस पे रहे. या तो हम ये कर सकते हैं कि रफ वर्क एक बार ट्राई करके देख लें, है ना. देखिए AB अगर वेक्टर बनाते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस A हो जाएगा. तो
बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, आई माइनस टू आई माइनस आई, दैन माइनस थ्री जे माइनस माइनस प्लस जे, इट इज़ टू जे, दैन माइनस फाइव के एंड प्लस वन के माइनस सिक्स के, ये तो बनेगा। और ए सी वैक्टर बन जाएगा हमारे पास थ्री माइनस टू आई माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री जे एंड माइनस फोर माइनस वन फाइव के। तो अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो माइनस वन और वन माइनस वन, टू माइनस सिक्स एंड माइनस माइनस प्लस, नहीं ये नहीं आ रहा, ये 30 बनेगा, है ना। सो दैट मीन्स कि इन पे काम करना बेकार है, ठीक है। हम बी ए और अरे ए भी तो निकाला ही था हमने, कोई बात नहीं, बी ए और बी सी निकालते हैं। सो टू आई 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 माइनस माइनस प्लस टू जे दैन प्लस सिक्स के, अपोजिट साइन करने थे ऑब्वियस ही बात है। और बी सी निकाले तो सो सी माइनस बी करते हैं। सो टू आई माइनस फोर प्लस थ्री माइनस जे माइनस फोर माइनस प्लस तो प्लस के। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो टू माइनस टू, हाँ, एंड देन प्लस सिक्स ही बन रहा है। नहीं भाई ये भी नहीं आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट पे ही परपेंडिकुलर होता है ना। चलिए सी ए और सी बी ट्राई करते हैं, फिर से मैंने काट दिया, फिर से ध्यान नहीं दिया, तो सी ए और ट्राई कर लेते हैं। दैट मीन्स ए माइनस सी, सो माइनस आई और प्लस थ्री जे दैन प्लस फाइव के एंड सी बी ट्राई करें। सो आई माइनस थ्री माइनस टू आई दैन माइनस थ्री प्लस जे माइनस फाइव प्लस तो प्लस माइनस के आई थिंक। तो इनको ट्राई करें तो ये कितना आ रहा है, दो और प्लस तीन, तीन बोल के छः लिख रहा हूँ, देखो क्या दिमाग ख़राब हो रखा है, पाँच माइनस एक माइनस पाँच, हाँ ठीक है। ये देखिए इनका जीरो बन रहा है, सो ये फाइनल हो गया। ऐसा करते हैं कि अब सी और सी भी निकालते हैं, ठीक है। ट्राई एरर से बेटर रहता है, वरना फेयर वर्क करते हैं तो एक्चुअल में टाइम ज़्यादा लगता है और रफ में इतना हमें समझते हैं हम मेन चीज़ें। तो चलिए अब सी ए निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डिसाइड हो गया था, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ओके, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज टू आई माइनस जे प्लस के, then minus position vector of C is 3i minus 4j minus 4k। तो ये कितना आ गया, टू माइनस थ्री माइनस आई देन माइनस जे माइनस प्लस थ्री फोर जे, थ्री जे बच गया, के प्लस फोर फाइव के बन रहा है। एंड इन द सेम वे सी बी वैक्टर निकाल लेते हैं। सो पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ सी। So position vector of B is I minus 3j minus 5k। So इसमें से C के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है कंडीशन। सो I माइनस थ्री आई माइनस टू आई दैन माइनस थ्री जे प्लस फोर जे, इट इज़ प्लस जे, दैन माइनस फाइव के एंड प्लस, तो इट इज़ माइनस के। ओके, नाउ इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो सी ए डॉट सी बी लेकर चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के एंड इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस टू आई प्लस जे माइनस के इक्वल। तो ये क्या बनेगा, माइनस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया देन प्लस थ्री को वन से मल्टीप्लाई, कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना। सो ये आ गया। सो इट इज़ टू प्लस थ्री माइनस फाइव, क्या आ रहा है, जीरो। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी। सो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, right angle at C पे राइट एंगल है, राइट। तो अब हम एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखिए एक ट्राइंगल के
इसको ए बी सी ऐसे बोल देते हैं, ये राइट एंगल है। हमने सी ए और सी बी ये दोनों वेक्टर तो निकाल ही रखे हैं, है ना। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड और निकाल लें तो उससे क्या होगा, हम हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो छोटे बच्चों वाला ही, है ना। तो यही कर लेते हैं, बेटर है। नाउ अब हम सी ए का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर सी बी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो सी ए में क्या क्या है, -135, सो -1 स्क्वेयर + 3 स्क्वेयर + 5 स्क्वेयर, सो कितना आ रहा है 1 + 9 + 25, जो कि कितना बन गया √35, है ना। एंड इन द सेम वे सी बी का भी मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, जो कि कितना आ रहा है सी बी ये रहा -2 1 एंड -1, सो -2 स्क्वेयर + 1 स्क्वेयर + -1 स्क्वेयर, जो कि कितना बन रहा है 4 + 1 5 + 1 6, है ना। सो इसके फैक्टर 6 के 2 और 3 होते हैं और इसके 5 और 7, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये एज इट इज़ ही रहने वाला है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं आप, सो ये आ गया हाफ मल्टीप्लाई √35 मल्टीप्लाई √6, सो इनको आपस में मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, रूट के अंदर ही, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 30 कैरी टू 10, ये बन गया। तो ये आ गया हमारा स्क्वेयर यूनिट्स एरिया, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सभी आपको समझ आए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। आपको पता है, आप पता नहीं क्यों वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, इवन शेयर भी कर देते हैं। मेरे को हैरानी है कि जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उतने लाइक्स नहीं आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट के बाद जो हाइप का ऑप्शन आता है आप उस पर भी क्लिक ज़रूर करें। मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपके ही फ़ायदे के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।